यह कहानी बताती है कि एआई की यात्रा कैसे शुरू हुई, किस तरह इंसानों ने इसे एक विचार से बढ़ाकर वास्तविकता में बदला और क्या एआई ने कभी अपने अस्तित्व पर सवाल उठाया। कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में, जब तकनीक में कुछ खास बदलाव नहीं आए थे, तब दुनिया में एक नया विचार उभर रहा था, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती है। यह विचार एक छोटे से समूह के दिमाग में आया जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना था। साल था 1950 और एलन ट्यूरिंग नामक एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती है। यह सवाल उन दिनों में एक गहरी बहस का विषय बन गया था। ट्यूरिंग ने इसे अपने शोध में संकलित किया और एक ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया, जो आज भी एआई के सोचने की क्षमता का मापदंड है। यह टेस्ट यह निर्धारित करता था कि क्या कोई मशीन इंसान के जैसे व्यवहार कर सकती है और क्या इंसान उसे एक मशीन मानने में नाकाम रहता है। अगर एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है तो क्या उसे महसूस भी हो सकता है। ट्यूरिंग ने अपने शोध में लिखा था। प्रारंभिक प्रयोग। कुछ सालों बाद 1956 में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नाथनियल रोच और अन्य गणितज्ञों ने एआई शब्द को पहली बार पेश किया। यह एक ऐतिहासिक मोमेंट था क्योंकि इस वक्त से एआई के बारे में पहली बार गंभीर तरीके से चर्चा होने लगी। इन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे एआई के जन्म के रूप में माना जाता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के गणितज्ञों ने एआई के नए अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। अगर मशीनें सोच सकती है तो क्या वो अपना खुद का विकास कर सकती है। एक शोधकर्ता ने सवाल उठाया। इस सवाल ने एआई के भविष्य को दिशा देने का काम किया। यहाँ से एआई की यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना थी जो धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगी। एआई का विकास। 1960 के दशक में एआई के पहले प्रोग्राम्स विकसित किए गए थे। उदाहरण के लिए लॉजिकल थ्योरी और स्पीच रिकग्निशन पर आधारित प्रोग्राम्स। ये शुरुआती कदम थे, लेकिन मशीनें इंसान के जैसा सोचने के लिए काफी सीमित थीं। फिर 1970 के दशक में एआई के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आईं। शुरुआती एआई सिस्टम्स ने काम करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें उन समस्याओं का सामना करना